Hello everyone, this is Urvashi Rai and I welcome you all on my YouTube channel. In this session, we are going to discuss the first chapter of your maths textbook, that is squares and square roots. सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकालने का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 4 का स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें 4 की पावर 2 की वैल्यू निकालनी है। किसी भी नंबर का अगर पावर 2 होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम उस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं। सो 4 की पावर 2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 और ये जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज़ 16। ये 16 ही एक्चुअली इस 4 का स्क्वायर है। क्लियर। इसी तरह से अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है यानी हमें उस नंबर को खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 यानी 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर विल बी 81। क्लियर। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12 दैट विल बी 12 इंटू 12 दैट इज़ इक्वल टू 144। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब हो गया बस उसी नंबर को खुद उसी से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह से हम किसी भी लार्ज नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की जो कि है परफेक्ट स्क्वायर्स। अब अगर हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर की तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है वो नंबर्स जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऑल दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज ये जो 1 है ये तब आया जब हमने 1 की पावर 2 यानी 1 का स्क्वायर फाइंड आउट किया है। 4 इज़ एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज़ स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज़ स्क्वायर ऑफ 4। यानी ये सारे ही नंबर्स किसी न किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, इसलिए इन नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक। ये नंबर्स एग्जैक्ट स्क्वायर्स होते हैं और इनमें कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है फॉर एग्जांपल 576 तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए हम इस नंबर को पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में यानी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है हमें, तो ये एक इवन नंबर है तो हम 2 से इसका डिवीज़न कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। सो दैट विल बी इक्वल टू 288। अगेन हम इसे 2 से करेंगे बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर। इसी तरह से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे और ये सारे स्टेप्स हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें एंड में यहाँ पर या तो कोई प्राइम नंबर मिल जाए या फिर एंड में हमें यहाँ 1 मिल जाए। क्लियर। अब ये जो हमें नंबर्स मिले हैं यानी ये जो 576 मिला है इट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज प्राइम नंबर्स दैट इज़ 2 इंटू 2। 2 कितने टाइम्स है हमारे पास? 6 टाइम्स। सो इट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स एंड लास्ट में हमारे पास 2 टाइम्स 3 भी आया है। क्लियर। अब ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो नंबर है 576 ये एक्चुअल में एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हम इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स ऑब्टेन हुए हैं इनका पेयर बनाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन रहा है, सिमिलरली 2 2 का पेयर अगेन बन रहा है और यहाँ पर ये दोनों 2 भी एक पेयर बना रहे हैं और ये दोनों 3 मिलकर एक पेयर बना रहे हैं। ठीक है। पेयर का मतलब हो गया दो नंबर्स को एक साथ लेना। तो यहाँ पे इसके जितने भी फैक्टर्स थे, प्राइम फैक्टर्स थे इस 576 के, ये सारे ही किसी न किसी पेयर में ग्रुप हो जा रहे हैं और कोई भी फैक्टर लेफ़्ट आउट नहीं है यानी बच नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए हमने पेयर बना लिया। अब इन सारे पेयर्स की जगह पे हम सिर्फ एक नंबर लेंगे दैट इज़ 2 का पेयर 3 टाइम्स बन रहा है तो हम 3 टाइम्स 2 लेंगे एंड 3 का पेयर एक बार बन रहा है तो हम 3 ले लेंगे। ठीक है। और ये सब नंबर्स एक्चुअली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी इनका पूरे नंबर्स का प्रोडक्ट का स्क्वायर है हो गया ये। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी एक्चुअली 24। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस 576 इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई 24 बाई 24 यानी 576 एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? 24 का। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जस्ट सपोज हमारे पास नेक्स्ट नंबर दिया है 720 और हमें डिसाइड करना है कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं।
तो हम फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। ये एक इवन नंबर है तो इसे हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस ध्यान ये देना है कि ये जो इस साइड नंबर्स आते हैं यानी जो प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो रहा है उसमें सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी 360, अगेन वी विल डिवाइड इट बाई 2। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेने के बाद हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हम उनका पेयर बनाएंगे। यहाँ पर दो टू एक पेयर बना रहा है, यहाँ पर ये दोनों 2 मिलकर एक पेयर बना रहे हैं और ये 3 मिलकर एक पेयर बना रहा है, ठीक। लेकिन ये लास्ट में जो 5 है इसके पास कोई और 5 नहीं है जिसके साथ मिलके ये पेयर बनाए, यानी कि ये लास्ट में लेफ़्ट आउट हो जा रहा है, ये बच जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 720 जो है ये किसी भी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसे हम इस तरह से लिखते हैं जैसे सपोज 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 इंटू 5, यही आया है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इस 2 को तो एक पेयर में ले लिया हमने, ठीक, 2, अगेन इस 2 को एक पेयर में ले लिया, अगेन इस 3 की जगह पे हमारा एक 3 आ गया इस 3 की वजह से। तो इन सब का तो स्क्वायर हो रहा है लेकिन ये 5 अकेला बच जा रहा है, 5 इंटू 5 नहीं अवेलेबल हो रहा है ना, तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है ये बात? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जो हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि जो भी गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमें कॉमन देखने को मिलती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, और अगर उसके एंड में जो जीरोज़ आ रहे हैं अगर वो ऑड नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं, यानी एक ज़ीरो आए या फिर एंड में 3 ज़ीरोज़ आए या फिर एंड में 5 ज़ीरोज़ आए, तो ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं यहाँ पर ये ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, 1, 3, 5, तो ऐसे नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल 150, सो 150 आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर भी चेक कर सकते हो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और डायरेक्टली लास्ट में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देख कर भी हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली 450 इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसके एंड में जो ज़ीरोज़ हैं वो इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हों, तो क्या इस केस में हम डायरेक्टली नंबर को देखकर कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है? इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 400 और एक नंबर है 300। इन दोनों ही नंबर के एंड में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो इवन है, ठीक। तो 400 जो है वो ऑब्टेन होता है जब हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? यानी कि ये 400 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट 300 एक्चुअल में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 का आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालोगे तो कोई ना कोई नंबर लेफ़्ट आउट रह जाएगा। यानी कि अगर ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होता है तब तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि द गिवन नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट अगर एंड में इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा तो हमें इस ज़ीरो के पहले आने वाले नंबर को देखना पड़ेगा कि क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी वो नंबर इवन, उसके लास्ट में इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ही क्यों ना रहें, तभी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा है नहीं जिसका स्क्वायर 3 है, यानी 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर 300 विल ऑल्सो नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फैक्ट, वो है कि अगर हमारे पास कोई भी इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी हमेशा इवन होता है। फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर इज़ 144, सो 12 इज़ एन इवन नंबर, 4 इज़ at the end, that means 144 is also an even number. Similarly we can find out the square of 14, that is 196, so 14 एक even number है, उसका स्क्वायर भी हमारा even number है। 26 का स्क्वायर इज 676। सिमिलरली इसी तरह से आप किसी भी लार्ज नंबर का स्क्वायर निकाल लो, जैसे कि 32 स्क्वायर दैट इज़ 1024, तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 स्क्वायर इज़ 81, ओके। एंड सिमिलरली जस्ट सपोज वी कैन टेक द स्क्वायर ऑफ 21, दैट इज़ 21 स्क्वायर इज़ 441, ओके। 23 square will be equal to 529. So all these numbers are the squares of odd numbers. तो numbers odd थे तो उनका स्क्वायर भी क्या हो गया, हमारा ऑड ही हुआ।
क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे नंबर्स जिनको देखकर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हमने देखा कि हमारे पास 1 से 9 तक का स्क्वायर अवेलेबल है। 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9। इसी तरह से हम सारे नंबर्स का स्क्वायर लिख सकते हैं अप टू 9। अब यहाँ पर हमने 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर को इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो स्क्वायर्स होते हैं ना, ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर देखें तो उसके लास्ट में 1 आया है, ठीक है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, अगेन 4, 1 और लास्ट में 0। यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके एंड में 2, 3 और क्या हो गया हमारे पास 7 और 8। इन चारों में से कोई भी नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आया है। यानी कि इनको देखकर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर किसी नंबर के एंड में 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप आगे लिखो ना, दैट विल एंड विथ दीज नंबर्स। लाइक अगर आप एग्जांपल आगे ले लेते हो 12 का स्क्वायर, तो इसके एंड में आ रहा है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी इसका जो भी स्क्वायर आएगा दैट विल एंड विथ 4। सिमिलरली अगर हम ले लेते हैं 23 स्क्वायर, तो इसका जो भी स्क्वायर आएगा दैट विल एंड विथ 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसी तरह से अगर आप कोई भी लार्ज नंबर अगर ले लेते हो, फॉर एग्जांपल 32 स्क्वायर, 48 स्क्वायर, तो इनके एंड में वही नंबर आएगा, इनके स्क्वायर के एंड में, जो इनके लास्ट प्लेस के स्क्वायर के कारण आ रहा है। जैसे यहाँ 2 है एंड में, तो 2 का स्क्वायर 4 है, यानी इसका जो भी स्क्वायर होगा उसके एंड में 4 आ जाएगा। और 32 का स्क्वायर होता है 1024। इसी तरह से 48 का स्क्वायर आप निकाल लो, तो इसके एंड में वही नंबर आएगा जो 8 के स्क्वायर में आता है, दैट इज़ 4। इसका मतलब ये है कि इसको ऑब्ज़र्व करके हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर के एंड में 2, 3, 7, 8 नहीं आया है अप टू 1 to 10। इसलिए आप कोई भी लार्ज नंबर लिख लो, उसके एंड में अगर 2, 3, 7, 8 आता है यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप इतनी सारी बातें क्लियर होंगी। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में पढ़नी थी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट निकालने के अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।